दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में बात करते हैं बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के अवकाश के बारे में, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि महानिदेशक स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश के द्वारा शासन को भेजे गए विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में प्रस्ताव को अब शासन द्वारा हरी झंडी मिल गई है, जिसके अंतर्गत अवकाश से संबंधित वर्तमान प्रावधानों के स्थान पर नवीन संशोधित प्रावधानों को जोड़ा गया है। आइए देखते हैं कि जारी पत्रों के अनुसार कौन कौन से प्रमुख बदलाव किए गए हैं और जानेंगे कि क्या अवकाश लेना अब सरल हुआ है अथवा नहीं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। अब बात करते हैं जो पत्र दिनांक 1/3/2023 को महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा शासन को प्रस्ताव के रूप में भेजा गया था, उस पर शासन द्वारा जारी पत्र दिनांक 2 मई 2023 जो आपके सामने है, प्रेषक श्री ऋषिकेश दुबे, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में महानिदेशक स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ, दिनांक 2 मई 2023 को जारी पत्र है, जिसका विषय है बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को देय विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में, जिसके अंतर्गत दिनांक 1/3/2023 का संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें, जिसके माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को देय विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया का सरलीकरण के संबंध में उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव पर शासन से अनुमोदन प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है। यानी जो महानिदेशक स्कूली शिक्षा लखनऊ के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था उसका जिक्र किया गया है, जिसमें आगे दिया है नंबर 2, शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत आपके उक्त पत्र दिनांक 1/3/2023 द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को दे विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। अतः इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उक्त अनुमोदन के अनुपालन में अग्रतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। यानी जो प्रस्ताव महानिदेशक स्कूली शिक्षा द्वारा अनुमोदन हेतु भेजा गया था वह अनुमोदन अब प्राप्त हो गया है। अब इसमें देखते हैं कि किन किन अवकाशों के संदर्भ में यह सरलीकरण हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। इसके लिए जो पत्र आपके सामने है, प्रेषक महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, सेवा में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन, जो दिनांक 1/3/2023 को भेजा गया था, जिसका विषय है बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को दे विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में। इसके अंतर्गत दिनांक 2 सितंबर 2019 के द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, अनुचरों के अवकाश प्रक्रिया तथा सेवा पुस्तिका का ऑनलाइन रखरखाव किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को देय अवकाशों व उनकी प्रक्रिया में एक रूपता, पारदर्शिता व सरलीकरण हेतु दिनांक 26 जुलाई 2022 द्वारा समिति गठित की गई। समिति द्वारा विभिन्न हितधारकों से विचार विमर्श के उपरांत संस्तुतियां प्रस्तुत की गई। समिति द्वारा प्रस्तुत संस्तुतियों के क्रम में संशोधन निम्नवत प्रस्तावित है। यह बात हो रही है कि जो प्रस्ताव महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा शासन को भेजा गया था उसमें बदलाव हेतु वर्तमान प्रावधान और प्रस्तावित प्रावधान का अंतर दिया गया है, जिसमें नंबर 1, समस्त प्रकार के अवकाश प्रकरणों में स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र लिया जाता है। यानी कि ऐसे जो अवकाश है जिनमें नोटरी शपथ पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य था, अब इसमें बदलाव करते हुए समस्त प्रकार के अवकाश प्रकरणों में स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र संबंधी व्यवस्था समाप्त किया जाना। यानी कि अब किसी भी आवेदन के साथ आपको अवकाश के प्रकरणों में शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अब नंबर 2, चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अधिकृत चिकित्सकों का निर्धारण में समस्त रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शामिल नहीं हैं। नए प्रावधान के तहत चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अधिकृत चिकित्सकों का निर्धारण में समस्त रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को शामिल किया जाएगा। यानी पूर्व में जो अधिकृत चिकित्सक थे उन्हीं के द्वारा मेडिकल प्रमाण पत्र मान्य होता था, अब जो रजिस्टर्ड चिकित्सक हैं उन्हें भी शामिल किया गया है। अब देखते हैं नंबर 3, बाल देखभाल अवकाश एक बार में स्वीकृत हेतु अधिकतम दिनों की संख्या निर्धारित नहीं है। यानी
जो CCL है उसके लिए अधिकतम दिनों की संख्या निश्चित नहीं की गई थी, जिसके प्रकरण में बालिग देखभाल अवकाश एक बार में सामान्यतः अधिकतम 30 दिनों के लिए दिया जाना चुनाव/आपदा/ जनगणना/बोर्ड परीक्षा ड्यूटी अथवा विद्यालयी परीक्षाओं की अवधि व उससे 5 दिवस पूर्व की तिथियों हेतु प्राप्त बाल देखभाल अवकाश प्रकरणों को खंड शिक्षा अधिकारी/जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्यक विचारोपरांत निस्तारित किया जाएगा। उक्त से भिन्न अवधियों हेतु प्राप्त बाल देखभाल अवकाश प्रकरणों विद्यालय बंद होने की स्थिति को छोड़कर खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से अग्रसारित किया जाएगा वह जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकृत किया जाएगा। अब देखते हैं नंबर 4, बेसिक शिक्षा परिषद के पत्र दिनांक 20 फरवरी 1999 के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को ग्रीष्मावकाश/शीतावकाश में सक्षम अधिकारी के आदेश पर कार्य किए जाने के सापेक्ष अर्जित/उपार्जित अवकाश दिया जाता है। सक्षम अधिकारी निर्धारित नहीं है। इस प्रकरण में बेसिक शिक्षा परिषद के पत्र दिनांक 20 फरवरी 1999 के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को ग्रीष्मावकाश/शीतावकाश में सक्षम अधिकारी शासन स्तर/राज्य स्तर के आदेश पर कार्य किए जाने के सापेक्ष अर्जित/उपार्जित अवकाश दिया जाए। यानी जो अभी तक अवकाश सक्षम अधिकारी के बिना दिया जा रहा था वह अब शासन स्तर/राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी के आदेश के सापेक्ष ही उपार्जित/अर्जित अवकाश दिया जाएगा। और आखिर में नंबर 5, वर्तमान में प्रतिकर अवकाश स्वीकृत किए जा रहे हैं। इसके नए प्रावधान के तहत परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को निर्बंधित अवकाश, प्रतिकर अवकाश व अध्ययन अवकाश अनुमय नहीं होना। यानी जो कार्मिक परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत हैं उन्हें स्थानीय निर्बंधित अवकाश, प्रतिकर अवकाश व अध्ययन हेतु अवकाश की श्रेणी से बाहर रखा गया है। अतः बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को दे विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया का सरलीकरण के संबंध में प्रस्ताव संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि शासन कृपया अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करे। अब इसी प्रस्ताव के तहत इन 5 वर्तमान प्रावधानों के स्थान पर नए प्रावधानों को जोड़ा गया है तथा इसी प्रस्ताव को शासन द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद। हेलो मां साहब, नमस्कार।